Good morning, everyone, and a very warm welcome. Today, we'll be doing a lesson from your supplementary reader, and the name of the lesson is Bholi. And Bholi is a work by Khwaja Ahmad Abbas, K.A. Abbas. He was an Indian film director, screenwriter, novelist, and a जर्नलिस्ट. बहुत सारी उन्होंने मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, स्क्रीन राइट की हैं और एक जर्नलिस्ट भी वो रहे हैं. नाउ दिस स्टोरी पर्टिकुलरली भोली, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है एक भोली भाली लड़की की कहानी है. आइए देखते हैं, स्टोरी को रीड आउट करते हैं लाइन बाय लाइन एंड जस्ट फाइंड आउट दैट व्हाई शी इज़ बीइंग कॉल्ड एज भोली, और इज इट हर रियल नेम और something else. Let's read the story now. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the simple. So her name is Sulekha, which means good handwriting, अच्छी लेख वाला. लेकिन इसका दूसरा अर्थ होता है एक अच्छी सोच वाला इंसान, अच्छे विचार वाला इंसान. And she was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. नंबरदार एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है. उनका उसके फादर का नाम है रामलाल और वो फोर्थ डॉटर है उनकी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot. Had fallen off the cot means कि वो चारपाई से सर के बल गिर जाती हैं and perhaps it had damaged some part of her brain, जिससे उसकी ब्रेन में कुछ कमजोरी आ जाती है. That was why she remained a backward child. Backward child here means innocent, unintelligent रह जाती हैं and came to be known as Bholi, the simpleton. At birth, the child was very fair and pretty. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. एक तो चारपाई से गिरने के बाद बेचारी थोड़ी दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाती हैं, फिजिकली बैकवर्ड रह जाती है और फिर बाद में उनको स्मॉल पॉक्स हो जाता है. एक स्मॉल पॉक्स होता है चेचक जिसको हम बोलते हैं, जिससे जो पूरे बॉडी में मार्क्स पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते हैं. लेकिन एट बर्थ तो वो बहुत ब्यूटीफुल, फेयर और प्रिटी थी. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured. Disfigured means damaged by deep black pock marks. पूरे बॉडी में उस बच्चे के जो है वो स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. और बेचारी बोल भी नहीं पाती, और जब बोलना सीख भी लिया 5 वर्ष तक आते आते तो वो हकलाती है, स्टैमर करती है. The other children often made fun of her and mimicked her. Made fun of her means teased her, उसको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और उसकी कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं. As a result, she talked very little. She talked very little. अब आप समझ ही सकते हैं, एक बच्ची जो घर में निगलेक्ट की जाती है, जिसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, जो देखने में भी अच्छी नहीं रहे और फिर उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, और अगर बोलती भी है तो हकला हकला कर बोलती है, तो किस तरह से उसके मानसिक स्थिति होगी कि वो किस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती होगी और अपने आप से भी शायद शर्मिंदा होती होगी. सो भोली जो है इस वजह से किसी से बात भी नहीं करती है, डरी डरी और सहमी सहमी सी रहती है. रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters. And the youngest of them was Bholi. सबसे छोटी भोली है. It was a prosperous farmer's household. Rich हैं वो लोग, गरीब नहीं हैं. And there was plenty to eat and drink. Plenty means अब काफ़ी है उनके पास, खाने पीने की कोई कमी नहीं है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, नंबरदार हैं. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को तो उन्होंने शहर भेजा हुआ है स्कूल्स में और उसके बाद कॉलेजेस में. Of the daughters, Radha, जो सबसे बड़ी है, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. तो इस तरह से राधा, मंगला और चंपा उसकी बहन है, जिसमें राधा की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मंगला की शादी के बाद वो चंपा की शादी की बात करें. They were all good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. दूल्हा उनके लिए खोजने में कोई दिक्कत नहीं होनी थी क्योंकि वो लड़कियां pretty good looking हैं और healthy हैं. But Ramlal was worried about Bholi.
She had neither good looks nor intelligence. Bholi was 7 years old when Mangala was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, "As a revenue official, you are the representative of the government in the village. And so, you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school." अब मंगला की शादी के वक्त भोली व्हेन शी वाज जस्ट 7 years old उनके गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए खुला और तहसीलदार साहब थे ही केम टू ओपन इट ओपनिंग सेरेमनी में आए एंड ही सेड टू रामलाल कि आप प्रतिनिधि हैं गवर्नमेंट के तो इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें एंड ही आस्क्ड हिम टू सेंड हिज डॉटर्स टू द स्कूल. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" अब रामलाल जब अपनी वाइफ से इस बारे में डिस्कशन करते हैं रात को घर जाके तो वो चिल्ला पड़ती है उनपे कि पागल हो तुम, आर यू क्रेजी? अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे. करेज टू डिसोबे मीन्स अब वो तहसीलदार साहब को मना करने की हिम्मत नहीं है उनमें. He couldn't say no to the तहसीलदार. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her." भोली की मदर जो है वो ये मन में बिठा के रखी हुई है कि उसकी शादी तो हो नहीं सकती क्योंकि वो ब्यूटीफुल नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है. तो अब रामलाल को चाहिए कि तहसीलदार की बात रखने के लिए भोली को स्कूल भेज दे और वहां उसके टीचर्स को ही उसके बारे में चिंता करनी. The next day, Ramlal caught Bholi by her hand and said, "Come with me. I'll take you to school." भोली was frightened. डर जाती है. अगले दिन रामलाल जब उसे हाथ से पकड़ के स्कूल ले जाने लगते तो बेचारी डर जाती है. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे इतना याद आता है कि लक्ष्मी जो उनके घर में गाय थी उसको भी इसी तरह से एक दिन बाहर ले गए थे और फिर वो वापस नहीं आई. She is so frightened. इतना ज्यादा वो डर जाती है. No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. अपने फादर की ग्रिप से वो हाथ अपना छुड़ा लेती है नाना करते हुए. "What's the matter with you, you fool?" shouted Ramlal. "I'm only taking you to school." Then he told his wife, "Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her?" बोली डर जाती है और स्कूल नहीं जाना चाहती है. इस पर रामलाल को और गुस्सा आ जाता है और उससे कहते हैं, "आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल." एंड ही टोल्ड हिज वाइफ कि आज उसे डिसेंट क्लोथ्स, ढंग के कपड़े पहनाए जाएं, अदरवाइज टीचर्स और अन्य बच्चे स्कूल में हमारे बारे में क्या कहेंगे. ही इज नॉट वरीड अबाउट भोली. भोली की चिंता नहीं है लेकिन अपनी चिंता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, इसलिए आज इसे ढंग के कपड़े पहनाए. न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. नए कपड़े कभी बनाए नहीं गए बच्ची के लिए. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. कोई उसके कपड़े धोता नहीं है, उसे भी नहलाता धुलाता नहीं है. बट टुडे she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा. आज उसे चंपा की ड्रेस पहनाई जाती है जो कि कई बार धोने से फेड हो चुकी है और चंपा को अब नहीं आती है. वो ड्रेस पहनाई जाती है आज भोली को स्कूल जाने के लिए. She was even bathed. उसे नहलाया जाता है. And oil was rubbed into her dry and matted hair. उलझे हुए रूखे सूखे बालों में आज उसके तेल डाला भी जाता है. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. How ironical. कितना अजीब है उस बच्ची के लिए कि उसे खुद के घर में अच्छा नहीं लगता है और जब उसे नहलाया जाता है, साफ कपड़े पहनाए जाते हैं,
उसे रियलाइज होता है कि मैं घर से भी बाहर कहीं आज अच्छी जगह जा रही हूँ. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Father headmistress के पास hand over कर देते हैं और डरी हुई बेचारी भोली अपनी headmistress को देखती है. There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats. बहुत सारे उसे कमरे दिखाई देते हैं और उन कमरों में अपनी ही जैसी हम उम्र लड़कियों को वो मैट्स पर बैठी हुई देखती है, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, जो कि कुछ पढ़ रही हैं, कुछ स्लेट्स पर लिख रही हैं. द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड होली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. But she was glad to find, she was happy, खुश थी, so many girls almost her own age present there. अपने जैसी उम्र की बच्चियों को देखकर she was little happy. She hoped that one of these girls might become her friend. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. टीचर बात कर रही है लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आता. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. Colors से वो खुश हो जाती है वहाँ पर. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighborhood. She starts to relate the things. Classroom में वो जो चीजें देखती है उसको relate करती है अपनी real life से. The parrot was green, just like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly, Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. I hope you could feel that how this little girl Bholi feels at school. Because at home, she was not at all given importance. And nobody tries to understand her. Nobody tries to tell her something. But when she reached the school, she starts to find the things interesting. किस तरह से वो relate करना शुरू कर देती है जो चीज़ें वो क्लासरूम में देखती हैं अपनी रियल लाइफ से. सो स्कूल्स जो हैं वो वाकई में ही हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं. भोली की ज़िंदगी में क्या होता है, आइए आगे पढ़ लेते हैं. क्या देखती हैं कि उसके साथ में उसकी टीचर जो हैं खड़ी हैं, स्माइलिंग एट हर. What's your name, little one? She could stammer no further than that. बस इतना सा बोल पाती और उसके आगे हकलाना भी उसका बंद हो जाता. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. टीचर जैसे ही बात करती हैं, बोलने की कोशिश करती हैं, बोला नहीं जाता है और आंखों से आंसू जो है वो झरझर बहने शुरू हो जाते हैं. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अपना सिर झुकाए रखती है और रोती रहती है. उसे लगता है यहाँ पे सब उसके ऊपर हंस रहे हैं और ऑलरेडी उसके ऊपर गर्ल्स जो हैं वो हंस रही होती हैं. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave the corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. बेल बजते ही सभी बच्चियां जो हैं scurried out में क्विकली मूव कर जाती हैं बाहर आउट ऑफ द क्लासरूम, लेकिन भोली वहीं बैठी रहती है. अभी भी सुबक रही है, नॉइजी क्राइंग कर रही है, sobbing. भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. नाम पुकारा टीचर ने और इतने प्यार से पुकारा कि it touched her heart. भोली के दिल पे जाके जो है वो सीधा असर किया. In all her life, she had never been called like that. इतने प्रेम से, स्नेह से, प्यार से कभी किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. Now tell me your name. Sweat broke out over her whole body. पसीना उसको छूट जाता है बच्ची को. Would her stammering tongue again disgrace her?
सोचने लगती है मन ही मन कि दोबारा उसके हकलाने की वजह से उसकी बेइज्जती हो जाएगी, टीचर के सामने डिसग्रेस्ड हो जाएगी वो। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन कौन? टीचर। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन अपनी टीचर के लिए उसने सोचा कि नो, मुझे बोलना है। शी हैड अ सूदिंग वॉइस, टीचर की वॉइस जो है बहुत सुख देने वाली है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो नहीं शायद उसके ऊपर हंसेगी। She began to stammer, और दोबारा से हकलाना उसका शुरू हो जाता है। Well done, the teacher encouraged her. Come on now, tell me the full name. Bholi. At last, she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Finally, अपनी टीचर के लिए अपना नाम वो बोल पाती है और ऐसा महसूस करती है as if उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली। Well done. The teacher patted her affectionately, उसे थपकियां दी, प्यार से उसे गले लगाया and said, Put the fear out of your heart. अपने मन से जो है ये डर निकाल दो and you'll be able to speak like everyone else. सभी की तरह बात करना शुरू कर दोगी, बस अपने मन से इस फेयर को, डर को, हीन भावना को निकाल दो। Bholi looked up as if to ask, Really? Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, say it aloud. Yes. And Bholi herself was astonished. Astonished means shocked that she had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. So the teacher tried to make her comfortable by her friendly manner. She asked her name, though she was hesitant and nervous, but she tried to speak her full name. The teacher praised her and finally she spoke clearly and she was surprised herself also. अब जो है teacher at once understood the curiosity and said that she'll be able to speak clearly but she'll have to come to school daily. Teacher gave her a colorful book of pictures in which the letters were also written. In a month you'll be able to read this book. Then I'll give you a bigger book. Then a still bigger one. In the time you'll be more learned than anyone else in the village. टीचर जो है इतना अफेक्शनेट नेचर है कि वो अनकरेज कर रही है इस बच्ची को कि ये बुक आप 1 महीने के अंदर अंदर पढ़ लोगी, उसके बाद बड़ी बुक दूंगी, उसके बाद और बड़ी बुक दूंगी और आप विलेज में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हो जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you. कोई तब तुम पर हंस नहीं पाएगा। People will listen to you with respect and you'll be able to speak without the slightest stammer. थोड़ा सा भी आप, हल्का सा भी आप हकलाओगी नहीं। Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Bholi was really happy that day. The teacher's behavior touched her heart. The way she encouraged her, जिस तरह से उनकी टीचर उनके ऊपर भरोसा दिखाती हैं और उनको encourage करती हैं, she really felt happy and of course hopeful that yes, she could change her life. Suddenly she starts to imagine कि जैसे खुशी के मारे जो है उनको ऐसा लगता है जैसे सब मंदिरों की घंटियां एक साथ बजनी शुरू हो गई है, शुभ संकेत जो हैं वो अपनी लाइफ में फील करना शुरू कर लेती हैं। शी फील्स रियली वेरी वेरी हैप्पी। तो स्कूल जाने से एक बच्ची जो घर में कंप्लीटली निग्लेक्टेड है आज बहुत ज़्यादा खुश है पहले ही दिन। आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। टिल देन टेक केयर and have fun. Bye.